बाद पूरा का पूरा सिलेबस आपका छत्तीसगढ़ का है और यह पूरा कागज सीरीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। सीरीज के साथ साथ आपको मैं एमसीक्यू सीरीज भी दे रहा हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला गठन एवं उनके घटनाक्रम को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से जिलों का निर्माण कब कब कौन सी तिथि को किया गया इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आपके 3 संभाग से बढ़कर के संभागों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। हम लोग रियासतों को मिलाकर के 3 जिला यहाँ पे बनाएंगे 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में। रायपुर संभाग में आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे। दूसरा जो बनेगा ये धमतरी शामिल रहता है। 1862 में ये शामिल हो जाता है, लेकिन 1905 में फिर से इसे काट के हम लोग किसमें शामिल, बस्तर को ऊपर तरफ इधर काट के ये कांकेर करते चलें। इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है, पीडीएफ में भी आप लोग नोट्स को बना सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। वीडियो को समझ जाएंगे तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इनके जितने भी डाउट हैं ये क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम में बैठते हो तो आप क्वेश्चन पेपर को देख के, क्वेश्चन को देख के आपके मन में कंफ्यूजन होता है, इसको तो मैंने पढ़ा था लेकिन इसका आंसर मुझे डाउट हो रहा है कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। और इस कंफ्यूजन में आप लोग हमेशा क्या करते हो, गलत वाले जो आंसर है उसको आप लोग मार्क लगा के आते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस कोरा कागज सीरीज में। और ये कोरा कागज सीरीज का 5वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के नामों का उल्लेख और उसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह जो सीरीज है आपके आगामी एग्जाम जैसे कि आपका एडीओ, एडीआई, प्रयोगशाला परिचारक, आबकारी आरक्षक, एसआई, पुलिस भर्ती, इन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जितने भी एग्जाम होते हैं जो सीजी व्यापम या पीएससी द्वारा आयोजित किए जाते हैं उन सभी में छत्तीसगढ़ का यहाँ पे सिलेबस आपको देखने को मिलता है। कल ही आपके व्यापम द्वारा प्रयोगशाला परिचारक हेतु परीक्षा तिथि और आवेदन करने की तिथि यहाँ पे घोषित कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन आप लोग 9 मई से कर सकते हैं। और इसका जो अंतिम तिथि है ये आपके 9 जून 2025 तक शाम 5 बजे तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि 1 महीने का आप लोगों के पास समय है फॉर्म भरने के लिए। वहीं पे तैयारी करने के लिए जो इसका एग्जाम डेट है ये आपके अगस्त में होना है। 3 अगस्त को इसका एग्जाम होगा। 28 जुलाई को इसके लिए आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। तो आपके पास लगभग 3 महीने का समय है। 3 महीने के अंतर्गत आपको यहाँ पे जो सिलेबस है 100 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका सामान्य विज्ञान है और एक आपका सामान्य अध्ययन है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आपको कक्षा 9वीं या 10वीं स्तर के जो सिलेबस में दिया गया है उस स्तर के सामान्य विज्ञान जैसे कि आपका भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को आपको पढ़ना पड़ेगा। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपके इंडियन पोर्शन से केवल इंडियन जियोग्राफी है, जिसमें आपको भारत का भूगोल, सामाजिक और आर्थिक जीवन को आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद पूरा का पूरा सिलेबस आपका छत्तीसगढ़ का है और यह पूरा कागज सीरीज आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि अभी आपके सामने जितने भी एग्जाम है सभी में छत्तीसगढ़ का सिलेबस यहाँ पे पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि हम लोग पूरा कागज सीरीज साइंस वाले पोर्शन जो छूट रहा है हम लोग का उसके लिए भी लाने वाले हैं। तो यदि आपको इसके लिए पूरा कागज सीरीज चाहिए, जीव विज्ञान, आपके रसायन विज्ञान और भौतिकी के लिए, तो आप लोग कमेंट में यस करके जरूर लिखें। आपके द्वारा किए गए कमेंट के आधार पे ही हम लोग यहाँ पे पूरा कागज सीरीज लेकर के आएंगे, क्योंकि कोई भी वीडियो लेक्चर ऐसे ही आपका यहाँ पे नहीं आ जाता है। उसके लिए बहुत सारे आपके मेहनत करने पड़ते हैं। पहले कंटेंट बनाना पड़ता है, कंटेंट बनाने के बाद आपको सही कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना पड़ता है। क्योंकि इस वीडियो सीरीज के साथ साथ आपको मैं एमसीक्यू सीरीज भी दे रहा हूँ मॉक टेस्ट के रूप में। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको जो वीडियो यहाँ पे आप लोग पढ़ रहे हो पूरा कागज सीरीज के अंतर्गत उनका मॉक टेस्ट आपको हमारे एप्लीकेशन में मिल जाएगा। साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो पूरी टीम इसमें लगी हुई है। तो आप लोग यहाँ से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना सुझाव यहाँ पे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दें। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जिला गठन एवं उनके घटनाक्रम को यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। कौन कौन से जिलों का निर्माण कब कब कौन सी तिथि को किया गया इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जिला गठन के अंतर्गत हम लोग इसके घटनाक्रम को देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो छत्तीसगढ़ यहाँ पे राज्य हम लोग को देखने को मिलता है, इसके प्रशासनिक इकाई के बारे में बात करते हैं। प्रशासनिक इकाई, प्रशासनिक इकाई को सबसे पहले आपके राज्य में, राज्य को आपके संभाग में और संभाग को आपके जिला में और जिला को तहसील में और तहसीलों को यहाँ पे ग्राम में डिवाइड किया जाता है। ये क्या है, आपके प्रशासनिक इकाई है। जब छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी, तो आपके 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का अस्तित्व में आया था। तो इस समय आपके संभागों की कुल संख्या कितनी थी? 3 थी। 3 संभागों के अंतर्गत जिले कुल कितने थे आपके? 16 यहाँ पे जिले आपको देखने को मिलते हैं। 16 जिलों के अंतर्गत तहसीलों की संख्या कितनी मिलती है आपको? 96 मिलती है।
उसके बाद अगर हम लोग देखें तो अभी वर्तमान स्थिति में हम लोग 2025 में हैं और 2025 में आपके 3 संभाग से बढ़ करके संभागों की संख्या कितनी हो गई है? 5 हो गई है। 5 संभागों के अंतर्गत जिले कितने हैं? तो आपके 33 हैं। इन 33 जिलों के अंतर्गत तहसीलों की संख्या कितनी है? तो 200, यहाँ पे 51 तहसील है। तो ये आपके किसी भी राज्य की क्या होती है? प्रशासनिक इकाई यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो अभी आपको याद रखना है, 2 तरीके से याद रखना है, बाकी इसमें हम लोग देखेंगे टाइमलाइन के माध्यम से हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि कौन कौन से जिले कब कब बने हैं, इन सभी चीजों को समझेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे आपको पकड़ने हैं। सबसे पहला जो डेट है आप लोगों का, ये 1861 से स्टार्ट होगा। 1861 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 1905 में, और 1905 में जाने के बाद अगला जो डेट होगा 1906 में हम लोग पहुंचेंगे। 1906 से आगे बढ़ेंगे तो 1947 में हम लोग पहुंचेंगे, और 1947 में पहुंचने के बाद हम लोग पहुंचेंगे 1948 में। 1948 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 1973 में, और 1973 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 1998 में। 1998 से आगे बढ़े तो हम लोग पहुंचे 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000। 1 नवंबर सन 2000 से आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 2007 में, और 2007 से आगे बढ़ जाएंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 2012 में। 2012 से आगे बढ़ेंगे तो 2020 पहुंचेंगे, और 2020 से आगे बढ़ेंगे तो 2021 पहुंचेंगे, और 2021 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंचेंगे 2022, यहाँ पे पहुंचेंगे। तो ये जो टाइमलाइन है इसको आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अब इस टाइमलाइन में आपको करना क्या है? तो सबसे पहले आपके 1861 में छत्तीसगढ़ में 2 जिलों का गठन किया गया। 1905 आपका बंगाल विभाजन है, इसको आप लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो। बंगाल विभाजन करेंगे तो इसमें फिर से जिलों का पुनर्गठन होगा, और आपके 1906 में हम लोग एक जिला बनाएंगे, यहाँ पे एक जिला बना देंगे। 1947 में आपका भारत आजाद होता है। 1948 में हम लोग रियासतों को मिला करके 3 जिला यहाँ पे बनाएंगे। 1973 में फिर से एक जिला बनेगा, और 1998 में टोटल आपके 9 जिला यहाँ पे बनाए जाएंगे। इस कंडीशन में आपके 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में हमारे पास टोटल 16 जिले यहाँ पे हो जाएंगे, और 16 जिलों के बाद अगला जो जिला बनेगा 2007 में 2 जिले नए जिले बनाए जाएंगे, और 2012 में फिर से आपके पास 9 जिले यहाँ पे बनाए जाएंगे। 2020 में आपका एक जिला बनेगा। 2021 में 4 जिलों की घोषणा होगी, 4 नए जिले बनाने की घोषणा होगी। 2022 में एक और घोषणा करके टोटल यहाँ पे 5 नए जिले यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये टाइमलाइन यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि आपके छत्तीसगढ़ के अंतर्गत पहले आपके 1 नवंबर 2000 को कौन कौन से संभाग थे और कितने यहाँ पे आपके जिले बने थे। तो मैं यहाँ पे एक छत्तीसगढ़ बना लेता हूँ। इस प्रकार से आपको बॉक्स में बना लेना है। ऊपर वाला जो संभाग है अभी 1 नवंबर की स्थिति में देख रहे हैं, उसके बाद ये ऊपर वाला बिलासपुर संभाग हो जाएगा, ये रायपुर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? बस्तर हो जाएगा। इसमें टोटल हमें 16 जिले देखने हैं। कितने जिले देखने हैं? 16 जिले। तो 16 जिलों में से आपके ये बिलासपुर संभाग है, और ये रायपुर संभाग है, और ये क्या है? आपका बस्तर संभाग है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो बिलासपुर संभाग में टोटल 7 जिले आपको देखने को मिलेंगे 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में। रायपुर संभाग में आपको 6 जिले देखने को मिलेंगे, और बस्तर संभाग में आपको 3 जिले यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो इस प्रकार से देखेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल यहाँ पे आपके 16 जिले हम लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब कौन कौन से जिले हैं इसको हम लोग पूरे घटनाक्रम को देखते जाते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा कौन कौन से जिले यहाँ पे किस किस स्थिति में बने हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि कौन कौन से जिले कहाँ कहाँ पे बने हैं, इसको हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहला जो डेट है हम लोग का ये 1861 है, और 1861 में छत्तीसगढ़ में यहाँ पे 2 जिले बनाए जाते हैं। 2 जिलों में कौन कौन सा? तो यहाँ पे पहला आपको मिल जाएगा रायपुर, और दूसरा मिल जाएगा आपको बिलासपुर। और मैंने पहले ही बता दिया है कि संबलपुर को यहाँ पे 1862 में बनाया जाता है जिला,
ठीक है। संबलपुर 1861 में ही जिला रहता है, लेकिन उस समय बंगाल प्रांत का हिस्सा होता है, तो 1862 में इसको छत्तीसगढ़ में शामिल कर लिया जाता है। ये पहला यहाँ पे डेट आप लोग लिखोगे 1861 में। उसके बाद 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, तब यहाँ पे आपके संबलपुर को किस में दे दिया जाता है, तो संबलपुर को बंगाल प्रांत में यानी कि उड़ीसा में फिर से शामिल कर लिया जाता है, और वहां से आपके नागपुर वाले क्षेत्र से आपके 5 रियासत को छत्तीसगढ़ में मिला दिया जाता है। अगर इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बता दिया है। मैं सीधा जिला गठन को यहाँ पे पकड़ रहा हूँ। तो अगला जो जिला बनेगा, ये आपका क्या बनेगा, ये आपका यहाँ पे एक जिला हम लोग बनाएंगे, और ये जो जिला होगा ये कौन सा होगा, दुर्ग जिला यहाँ पे बनेगा। कौन सा जिला, दुर्ग जिला। अब क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको आपको समझना है। क्वेश्चन ये पूछता है कि बंगाल विभाजन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे। तो बंगाल विभाजन के समय यानी कि 1905 में, यहाँ पे अलग से हम लोग लिखेंगे 1905 में जब बंगाल विभाजन होता है, इसके पहले आपके 3 ही जिले थे, और 1905 में भी जब बंगाल विभाजन होता है उसमें आपके 3 जिले यहाँ पे छत्तीसगढ़ में थे। ठीक है। तो आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि बंगाल विभाजन के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, तो वहां पे 3 ही जिले आपको बताना है। कौन कौन सा, तो एक तो आपका बिलासपुर, दूसरा आपका रायपुर, और तीसरा आपका संबलपुर। ठीक है। ये तीनों जिले आपको यहाँ पे बताना है। अगला जो टाइमलाइन है ये 1906 है, और 1906 से आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे 1947 में। इस समय आपके भारत आजाद होता है। भारत क्या होता है, आजाद होता है, स्वतंत्र होता है। तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है 3 जिले। कितने जिले, 3 ही जिले। कौन कौन से थे आपके, तो यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो ये टाइमलाइन को पकड़िए, सारे क्वेश्चन जैसे भी जिस पैटर्न में पूछे आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। बस आपको जैसे बता रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे नोट करते ही जाना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पे कोई भी जिला नहीं बनता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाएगा 15 अगस्त 1947 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे। आपको सीधा सीधा आंसर कितना बताना है, 3। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जाता है कि आपकी स्वतंत्रता के समय निम्न में से कौन सा जिला था, कौन सा जिला नहीं था। ऐसे भी क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो अगला जिला यहाँ पे हम लोग बनाएंगे 1948, और 1948 में हम लोग आपके 3 जिला बनाएंगे। 3 जिलों में कौन कौन सा, तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे सरगुजा। सरगुजा के बाद हम लोग बनाएंगे रायगढ़, और रायगढ़ के बाद हम लोग यहाँ पे बनाएंगे बस्तर। ये 3 जिला यहाँ पे हम लोग बनाने वाले हैं। और इसके बाद हम लोग एक और टाइमलाइन लिख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 यानी कि मध्य प्रदेश पुनर्गठन, यानी कि मध्य प्रांत से हम लोग किस में शामिल हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में शामिल हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की स्थापना। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपसे कि जब मध्य प्रदेश की स्थापना की गई तब छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे। तो यहाँ पे जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 जिले थे। कितने जिले थे, 6 जिले। क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको आपको समझना है। आपसे क्वेश्चन सीधा सीधा डेट से पूछता है। 1956 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, तो 6 जिले थे। कौन कौन से, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ये आपको यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अगला जो जिला हम लोग बनाएंगे तो 1973 में बनाएंगे। कब बनाएंगे, 1973 में। और 1973 में आपके एक जिला बनेगा, और एक जिला में कौन सा आपका, राजनांदगांव। कौन सा जिला बनेगा, राजनांदगांव यहाँ पे बनेगा। उसके बाद सीधा सीधा जो जिले का पुनर्गठन होगा ये 1998 में होगा, और 1998 में यहाँ पे टोटल 9 जिले बनाए जाएंगे। कितने जिले, 9 जिले। तो 9 जिलों में से कौन कौन से, तो इसको अभी वर्तमान के हिसाब से मैं बांट देता हूँ संभागों में। सबसे पहले मैं संभाग में बांटूंगा। सबसे पहले आपका सरगुजा संभाग, सरगुजा के बाद यहाँ पे आपको बिलासपुर संभाग, बिलासपुर के बाद आपका रायपुर, और रायपुर के बाद यहाँ पे दुर्ग संभाग, और दुर्ग के बाद यहाँ पे बस्तर संभाग। इसको मैप से भी मैं आपको बताते जाऊंगा। ये अभी संभाग लिखा हूं। इन संभागों के अंतर्गत आपके प्रत्येक संभाग में 2-2 जिले बनाए जाएंगे, लेकिन चूंकि 1973 में आपके दुर्ग संभाग से कट करके यहाँ पे राजनांदगांव को बनाया गया है, इसलिए दुर्ग में केवल एक ही जिला बनेगा। तो सरगुजा में कितने जिले, 2। बिलासपुर में कितने जिले, 2। रायपुर में कितने जिले, 2 जिले। और दुर्ग में यहाँ पे कितने जिले, तो 1 जिला।
और बस्तर में कितने जिले, तो 2 जिले यहाँ पे बनाएंगे। अब इन 2 जिलों के अंतर्गत कौन कौन सा जिला, तो पहला जो बनेगा ये बनेगा कोरिया, और दूसरा जो बनेगा ये बनेगा जसपुर। इसके बाद बिलासपुर के अंतर्गत पहला जो बनेगा ये कोरबा, दूसरा जो बनेगा ये जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। रायपुर के अंतर्गत पहला जो बनेगा महासमुंद, दूसरा जो बनेगा ये धमतरी। दुर्ग संभाग के अंतर्गत आपका कवर्धा, जिसका नाम चेंज होके क्या अभी वर्तमान में हम लोग तो कबीर धाम के रूप में जानते हैं, कबीर धाम। उसके बाद यहाँ पे बस्तर, बस्तर संभाग को यहाँ पे उत्तरी बस्तर और दक्षिणी बस्तर के नाम से जाना जाएगा। उत्तरी बस्तर, इसका भी नाम चेंज होगा बाद में, इसे हम लोग कौन से नाम से, तो कांकेर के नाम से जानेंगे। दूसरा आपका दक्षिणी बस्तर, दक्षिणी बस्तर, जिसको भी वर्तमान में हम लोग दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं, दंतेवाड़ा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से आपके 1998 में यहाँ पे 9 जिले बनाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को जो अगला टाइमलाइन यहाँ पे मिलेगा, इस टाइमलाइन में हम लोग देखेंगे आपके 1 नवंबर सन 2000, और 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में मैं पहले ही बता दिया हूँ कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले थे, 16 जिले। कौन कौन से, तो यह एक बार आप लोग नाम पढ़ लेना। यहाँ पे रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, उसके बाद राजनांदगांव, कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, उत्तरी बस्तर, और यहाँ पे दक्षिणी बस्तर यानी कि दंतेवाड़ा। ये आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। एक बार हम लोग मैप से, मैप में हम लोग लास्ट में समझेंगे, पहले हम लोग पूरे घटनाक्रम को यहाँ पे पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो अगला जिला यहाँ पे बनेगा ये आपके सन 2007 में बनेगा। 2007 में आपके 2 जिले बनाए जाएंगे, और ये बस्तर संभाग में बनेंगे। कौन कौन सा आपका, तो एक तो नारायणपुर, बस्तर को काट करके क्या बनाया जाएगा, नारायणपुर, ये पहला। और दूसरा दंतेवाड़ा को काट के क्या बनाया जाएगा आपका, बीजापुर, ये दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे 2 जिले यहाँ पे बनाए जाएंगे। फिर से हम लोग 2012 में आएंगे, और 2012 में आपके यहाँ पे टोटल 9 जिले बनेंगे। कितने जिले, 9 जिले। अब 9 जिलों को भी हम लोग यहाँ पे पांचों संभाग के अंतर्गत समझेंगे कौन कौन से जिले कब कब बनाए जाएंगे। तो सबसे पहले सरगुजा लिख लेते हैं, सरगुजा संभाग। उसके बाद हम लोग बिलासपुर संभाग लिख लेते हैं, बिलासपुर संभाग। और बिलासपुर संभाग के बाद हम लोग लिख लेते हैं रायपुर संभाग। रायपुर के बाद हम लोग लिख लेते हैं दुर्ग संभाग, और दुर्ग के बाद हम लोग लिख लेते हैं बस्तर संभाग। अब सरगुजा में वही काम करेंगे, हम लोग 2-2 जिला बनाएंगे, लेकिन आपको याद रखना बिलासपुर में 1 जिला बनाएंगे, क्योंकि आगे हमें बिलासपुर जिले में एक और जिला बनाना है। रायपुर में हम लोग 2 जिला बनाएंगे, दुर्ग में भी 2 जिला बनाएंगे, और बस्तर में भी 2 जिला यहाँ पे बनाएंगे। सरगुजा में 2 जिले कौन कौन से बनेंगे, तो आपका कोरिया से काटकर ये सूरजपुर, और दूसरा आपका यहाँ पे बलरामपुर। बिलासपुर में केवल एक ही जिला बनेगा, कौन सा आपका, मुंगेली। उसके बाद रायपुर में 2 जिले, एक तो आपका बलौदाबाजार, बलौदाबाजार, और दूसरा आपका यहाँ पे बलौदाबाजार के बाद आपका इधर गरियाबंद, गरियाबंद। दुर्ग में भी 2 जिले बनेंगे, एक आपका बेमेतरा, और दूसरा आपका यहाँ पे बालोद। बस्तर में 2 जिले बनेंगे, एक कोंडागांव और दूसरा सुकमा। इस कंडीशन में आपके 2012 कंडीशन में टोटल आपके 27 जिले हो जाते हैं। अब जो अगला टाइमलाइन आपको याद रखना है, ये कब का है, तो ये आपके 2020 का है, और 2020 में आपके एक जिला बनाया जाएगा। कौन सा आपका, तो यहाँ पे गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ जीपीएम। जीपीएम कहने का से क्या हो जाएगा, गोरेला, पेंड्रा, मरवाही। उसके बाद 2021 में 4 जिलों की घोषणा की जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपके जिले बनेंगे 5। ठीक है, 2021 में 4 जिलों की घोषणा 15 अगस्त 2021 को तत्कालिक मुख्यमंत्री द्वारा 4 नए जिले बनाने की क्या की जाती है, घोषणा की जाती है।
लेकिन 2022 में एक और घोषणा करके, एक जिले की घोषणा करके टोटल 5 जिला बनाया जाता है। कितना जिला? 5। तो 2022 में आप लोग लिखोगे 5 नए जिले बनेंगे। इन 5 में से आपके कौन कौन से? तो एक तो आपका बनेगा शक्ति। इनका क्रम भी देखेंगे। शक्ति अभी मैं लिख दे रहा हूँ, शक्ति। दूसरा क्या मिलेगा आपको? एमसीबी यानी कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। तीसरा क्या मिलेगा आपको? तो यहाँ पे मिलेगा तीसरा आपको सारंगढ़, बिलाईगढ़। सारंगढ़, बिलाईगढ़। उसके बाद चौथा आपको मिलेगा खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। खैरागढ़, छुई, खदान, गंडई। उसके बाद पांचवा जिला आपको मिलेगा मानपुर, मोहिला। मानपुर, मोहिला। तो इस प्रकार से भी वर्तमान में मानपुर, मोहिला, अंबागढ़, चौकी। अंबागढ़, चौकी। तो इस प्रकार से भी वर्तमान में आपके टोटल 33 जिले हैं। इनके घटनाक्रम को हमने समझा। एक बार फिर से देखिए कब कब कौन कौन से जिले बने। तो 1861 में आपके रायपुर, बिलासपुर। 1906 में आपका दुर्ग। 1948 में 3 जिले सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। और आपके 1973 में राजनांदगांव। 1998 में 9 जिले। 9 जिले में कोरिया, जसपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, धमतरी, कवर्धा, कांकेर और दंतेवाड़ा। उसके बाद 2007 में नारायणपुर, बीजापुर। और यहाँ पे आपको 2012 में फिर से 9 जिले। तो 9 में सूरजपुर, बलरामपुर, बिलासपुर से मुंगेली, और यहाँ पे बलौदाबाजार, गरियाबंद, बेमेतरा, बालोद, कोंडागांव, सुकमा। उसके बाद 2020 में गोरेला, पेंडा, मरवाही। और 2022 में शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, मानपुर, मोहिला, अंबागढ़, चौकी। तो ये 5 नए जिले यहाँ पे बनेंगे। और इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 33 यहाँ पे हो जाएगी। अब इसको मैप से समझते हैं कि कौन कौन से जिले कब कब बनाए गए हैं। इसको हम लोग समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे समझते जाते हैं कि कौन कौन से जिलों को कब कब यहाँ पे बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1861 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में केवल 2 जिले थे। कितने जिले थे? 2 जिले। एक तो आपको बिलासपुर और दूसरा क्या मिल जाएगा आपको? रायपुर। ये कब है आपका? 1861 है। इधर आपके संबलपुर जो एरिया है ये भी छत्तीसगढ़ में शामिल रहता है। 1862 में ये शामिल हो जाता है। लेकिन 1905 में फिर से इसे काट के हम लोग किसमें शामिल कर देंगे आपके? तो यहाँ पे बंगाल प्रांत में शामिल कर देंगे। 1906 में आपके यहाँ पे फिर 3 जिले हो जाएंगे। 3 जिलों में कौन कौन सा? तो ऊपर का तो बिलासपुर रहेगा, और आपके रायपुर को काट के क्या बनाया जाएगा? तो यहाँ पे दुर्ग बनाया जाएगा। ये रायपुर और ये क्या हो जाएगा आपका? दुर्ग हो जाएगा। ये कब? आपके 1906 में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझना है। 1947 में पूरे छत्तीसगढ़ को हम लोग शामिल कर देंगे, और छत्तीसगढ़ को शामिल करके 1948 में 3 जिले बनाए जाएंगे। अब 3 जिलों में कौन कौन सा? तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कौन कौन से यहाँ पे जिले बनेंगे। तो ये ऊपर वाला आपका सरगुजा, सरगुजा। उसके बाद नीचे वाला आपका बिलासपुर, और इसी बिलासपुर को काट के यहाँ पे रायगढ़, रायगढ़। और उसके बाद यहाँ पे ये जो आपका रायपुर है और ये दुर्ग है, और एक और जिला बनेगा यहाँ पे बस्तर जिला यहाँ पे बनाएंगे। ये कब बनाएंगे हम लोग? 1948 में यहाँ पे बनाने वाले। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद 1973 में आपका यही जो जिला है इसको हम लोग समझेंगे। ऊपर वाला क्या था? सरगुजा। नीचे वाला क्या था आपका? बिलासपुर। और ये वाला क्या था आपका? रायगढ़। और इधर आपका क्या था? ये रायपुर। और ये दुर्ग था। दुर्ग को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये दुर्ग हो जाएगा, ये राजनांदगांव हो जाएगा। और नीचे वाला क्या रहेगा आपका? बस्तर रहेगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ क्योंकि मैंने बता दिया है। ये कब? आपके 1973 को। उसके बाद 1998 को यहाँ पे टोटल 9 जिले बनेंगे। कितने जिले? 9 जिले। अब 1998 की स्थिति में इसमें आपके मैं डिवाइड कर देता हूँ कौन कौन से 9 जिले बनेंगे। तो अभी वर्तमान की स्थिति से देखेंगे तो ये सरगुजा संभाग, ये बिलासपुर संभाग, ये आपका रायपुर और दुर्ग संभाग, नीचे में आपको बस्तर संभाग मिलेंगे। तो वहां पे कौन कौन से जिले थे उसको मैं यहाँ पे डिनोट कर देता हूँ। ये आपका कोरिया जिला बनेगा, और ये आपका जसपुर जिला बनेगा। सरगुजा ये हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इधर तो रायगढ़ था ही, ये रायगढ़ जिला। ये बिलासपुर था, बिलासपुर को काट करके इधर ऊपर तरफ आपका कोरबा, और ये जांजगीर चांपा, और ये आपका बिलासपुर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक देखेंगे
तो ये दो हिस्सों में डिवाइड था, ये दुर्ग था और ये क्या था, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के ऊपर में यहाँ पे ये कवर्धा, कबीरधाम और ये राजनांदगांव। उसके बाद रायपुर को देखेंगे तो ये ऊपर तरफ मैं काट दूंगा, ये आपका महासमुंद और ये आपका धमतरी और ये रायपुर हो जाएगा। बस्तर को ऊपर तरफ इधर काट के ये कांकेर और ये आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा, ये आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा और ये आपका बस्तर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कब, तो 1998 में ये आपके टोटल 16 जिले आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे 2007 में, यहीं पे मैं मैप में आगे बता दे रहा हूँ, 2007 में जो मैप बनेगा उसको हम लोग समझते हैं। 2007 का मैप यहाँ पे आपके बस्तर संभाग में दो जिले नए बनाए जाएंगे। ये तो आपका सरगुजा हो गया, इधर आपका कोरिया, इधर आपका जसपुर और इधर ये एक सरगुजा, इधर आपका रायगढ़, ये आपका कोरबा और ये जांजगीर चांपा और ये बिलासपुर। ये कोरबा, ये जांजगीर चांपा। इधर हम लोग देखेंगे तो ये आपका रायपुर है, रायपुर से ये महासमुंद और ये धमतरी। और उसके बाद इधर अगर देखेंगे तो इसको दो हिस्सों में, ये कवर्धा, ये राजनांदगांव और ये दुर्ग हो जाएगा। अब बस्तर संभाग में यहाँ पे चेंजेस आएंगे, तो ये तो आपका कांकेर हुआ, कांकेर के बाद आपका इधर आपका नारायणपुर बना देते हैं और इधर आपका बीजापुर, ये नारायणपुर ये बीजापुर। ठीक है, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये दंतेवाड़ा हो जाएगा, ये दंतेवाड़ा और ये बस्तर हो जाएगा, बस्तर। इस प्रकार से आपके 2007 की कंडीशन में यहाँ पे आपको जिले देखने को मिलेंगे। 2012 में फिर से यहाँ पे हम लोग टोटल क्या बनाएंगे, तो टोटल यहाँ पे 9 जिले बनाने वाले हैं। तो 9 जिले बनाएंगे तो मैप को थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे रखेंगे और बड़ा बनाने वाले हैं यहाँ पे हम लोग। तो टोटल 9 जिले बनाएंगे। ऊपर तरफ आपका सरगुजा संभाग, इधर बिलासपुर संभाग, ये आपका रायपुर और दुर्ग संभाग, नीचे आपका बस्तर संभाग। 9 जिलों में से एक जो जिला बनेगा ये आपका तो कोरिया हो गया, इधर आपका सूरजपुर हो जाएगा और इधर आपका बलरामपुर हो जाएगा और इधर आपका क्या हो जाएगा, जसपुर। ये कोरिया, ये सूरजपुर, ये सरगुजा, ये बलरामपुर और ये आपका जसपुर। इसमें एक जिला हम लोग मुंगेली बनाएंगे और जैसा था वैसे ये रहेगा। ये रायगढ़ है, ये वाला एरिया आपका जांजगीर चांपा और ये वाला एरिया आपका कोरबा और ये आपका बिलासपुर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे अभी कौन से जिले किसको टच कर रहे हैं, इसको आपको नहीं देखना है, इसको मैं बताऊंगा। अभी आपको केवल जिला गठन देखना है। इधर आपके ये आपका एक तो कबीर धाम था, ये एक राजनांदगांव था, ये पूरा दुर्ग था। तो दुर्ग को काट के यहाँ पे बेमेतरा और ये बीच में दुर्ग हो जाएगा, नीचे आपका बालोद और इधर आपका राजनांदगांव। ये महासमुंद है, महासमुंद ये आपका महासमुंद हो जाएगा, ये बलौदा बाजार हो जाएगा और ये धमतरी हो जाएगा और धमतरी ये आपका गरियाबंद हो जाएगा और इधर आपका ये रायपुर हो जाएगा। इस प्रकार से ये 5 जिला आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पे इसकी बात करें तो ये कांकेर, इधर आपका नारायणपुर, ये आपका बीजापुर और ये आपका कोंडागांव। उसके बाद ये आपका बस्तर, ये आपका सुकमा और ये आपका दंतेवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, दंतेवाड़ा बीचों बीच आ जाता है। हालांकि आपको अभी कौन सा जिला कौन से राज्य को टच कर रहा है या कौन सा जिला किसको टच कर रहा है इसको आपको देखना नहीं है। ये कब की कंडीशन है, तो ये आपके 2012 की कंडीशन है। 2012 में यहाँ पे 27 जिले आपको देखने को मिलेंगे। 2020 में आपको एक और जिला मिल जाएगा, यहाँ पे जीपीएम मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। ये 2020 की कंडीशन में आपको एक और जिला यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली हम लोग अपने मैप को तैयार करते हैं और हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अभी वर्तमान में 2025 के कंडीशन में कुल कितने जिले हैं छत्तीसगढ़ में। तो एक बड़ा सा मैप यहाँ पे हम लोग तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक बड़ा सा मैप तैयार करते हैं। चलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक मैप तैयार करना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। इस प्रकार से आपको ये लाइनिंग खींचनी है। ये आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ऊपर वाले हिस्से को हम लोग सरगुजा संभाग में डिवाइड करेंगे। ये आपका बिलासपुर संभाग हो जाएगा। इधर आपका ये इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो ये रायपुर और दुर्ग और नीचे वाला आपका बस्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से समझते जाते हैं कौन सा जिला किस में आपका डिवाइड होगा।
तो पहले तो हम लोग 2012 की स्थिति 2020 की स्थिति में बना लेते हैं। ये वाला आपका जो जिला है, ये आपका, इसको मैं बना देता हूँ कोरिया, और कोरिया के बाद ये सूरजपुर, सूरजपुर के बाद ये आपका बलरामपुर, और ये आपका जसपुर, और ये सरगुजा हो जाएगा। उसके बाद ये आपका जीपीएम में ये कन्वर्ट था, जीपीएम में ये मुंगेली, और मुंगेली के बाद ये आपका कोरबा, ये कोरबा, और ये वाला आपका रायगढ़, और इधर आपका जांजगीर चांपा, और ये बिलासपुर। ठीक है। उसके बाद इसको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। ऊपर वाला आपका ये कवर्धा हो जाएगा। उसके बाद ये राजनांदगांव, ये वाला आपका बेमेतरा, और ये दुर्ग, और ये बालोद हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो ये महासमुंद, ये बलौदाबाजार, और ये आपका धमतरी, और ये आपका गरियाबंद, और ये आपका रायपुर हो जाएगा। ठीक है। ये आपका बीचों बीच रायपुर हो जाएगा। बस्तर में देखेंगे तो ये कांकेर, ये नारायणपुर, और ये बीजापुर। ठीक है। उसके बाद इसको देखेंगे तो ये सुकमा, और ये आपका बस्तर हो जाएगा, और ये आप सॉरी कोंडागांव, और ये आपका क्या हो जाएगा, बस्तर हो जाएगा, और ये दंतेवाड़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 हमें नए जिले बनाने हैं। तो 5 नए जिले कहाँ कहाँ पे बनेंगे उसको आपको समझना है। एक तो आपका बनेगा यहाँ पे एमसीबी। क्या बनेगा आपका, एमसीबी। मैं केवल 5 जिलों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ये अभी 2025 की कंडीशन में है। इधर आपका ये वाला जो एरिया है ये सारंगगढ़ बिलाईगढ़ बनेगा। ठीक है, थोड़ा सा बलौदाबाजार का हिस्सा रहेगा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। इधर हम लोग काट के बनाएंगे, इधर जो एरिया है इसको बनाएंगे शक्ति। क्या बनाएंगे हम लोग, शक्ति बनाएंगे, नया जिला। उसके बाद राजनांदगांव को ऊपर और नीचे से डिवाइड करेंगे। तो ऊपर में आपको खैरागढ़ छुई खदान गंडई मिलेगा, नीचे में आपको मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी मिलेगा। तो इस प्रकार से ये 5 जिले आपके बन जाएंगे। अब इनमें से जो इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है कि कौन कौन सा जिला कब कब यहाँ पे बना है, कौन कौन से क्रम का है। तो छत्तीसगढ़ में टोटल 33 जिले हैं। 33 में जो 29वां जिला है ये आपका कौन सा है, जीपीएम है। और इसका जो जिला गठन है ये कब है आपके, तो 10 फरवरी 2020 को। डेट के साथ आपको याद रखना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सॉरी ये 28वां जिला हो जाएगा। 29वें जिले में आपका यहाँ पे आपको देखना है, तो यहाँ पे मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी। और इसका जो डेट है ये कब है आपके, तो 2 सितंबर 2022, 2 सितंबर 2022 को इस जिले का गठन किया जाता है। इतना क्लियर। उसके बाद अगला जो डेट है आपका 30वां जिला। तो 30वां जिला कौन सा है आपका, तो ये है सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, बिलाईगढ़। और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले की स्थापना कब की जाती है, तो ये आपके 3 सितंबर 2022 को की जाती है। 31वां जो जिला है, 31वां जिला ये कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा खैरागढ़ छुई खदान गंडई। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। और इस जिले का भी गठन आपके 3 सितंबर को किया गया है, 3 सितंबर 2022 को। 32वां जो जिला है ये कौन सा है आपका, तो ये है आपका मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी, मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक है। और इस जो जिले की यहाँ पे आपकी स्थापना की गई है ये आपके 9 सितंबर को की गई है। कब की गई है, 9 सितंबर 2022 को। 33वां जिला कौन सा है, 33वां जिला आपका शक्ति हो जाएगा। और शक्ति भी 9 सितंबर 2022 को यहाँ पे बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डेट यहाँ पे। ये जो 5 या 6 जो नए जिले हैं, मैं जीपीएम को भी इसमें शामिल कर लिया हूँ, इसका भी डेट आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जिला गठन देखें। अब यहाँ पे बात करेंगे वर्तमान में जो संभाग है, टोटल 5 संभाग हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनका भी डेट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ऊपर वाला सरगुजा, बीच वाला बिलासपुर, उसके बाद इधर दुर्ग, और इधर रायपुर, ये क्या हो जाएगा आपका, बस्तर हो जाएगा। तो सरगुजा संभाग की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि 1862 में ये जो रायपुर संभाग है ये सबसे पहले क्या बना, संभाग बना।
उसके बाद 1956 में जब मध्य प्रदेश पुनर्गठन किया गया तब बिलासपुर को भी संभाग का दर्जा मिला। और यहाँ पे 1981 में अगला संभाग बस्तर बना। उसके बाद आपके अप्रैल 2008 में सरगुजा को संभाग बनाया गया और दुर्ग जो संभाग बना ये 15 अगस्त 2013 को यहाँ पे संभाग बनाया गया। इस प्रकार से ये 5 संभाग, इसका भी डेट आप लोगों को याद रखना है। तो इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों का डेट सहित क्रम सहित यहाँ पे हमने समझा कौन कौन से जिले कब कब बनाए गए और इसके बाद हमने संभागों का भी डेट देख लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर से दोहराना चाहूँगा कि इस वीडियो के बाद आप लोग तुरंत इसका मॉक टेस्ट लगा लें। मॉक टेस्ट हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा। जैसे सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ उसी टाइप का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं उससे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कई लोग जो टेस्ट दिलाते हैं उनके रिजल्ट को भी एनालिसिस करता हूँ कि कहाँ पे वो गलती कर रहे हैं और इसी चीज़ को एनालिसिस आप लोगों को भी पकड़ना है। पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे लाखों की संख्या में भी जो एग्ज़ाम है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उसमें फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन कुछ का ही सिलेक्शन हो पाता है। अब कुछ का सिलेक्शन क्यों होता है इसके ऊपर आपको विचार करना है। तो विचार करने से आपको निष्कर्ष ये मिलेगा कि जो कुछ का सिलेक्शन हो रहा है वो लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई आप भी कर रहे हो, लेकिन उनके पढ़ने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। अलग कैसे है? तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आपके क्लासेस जो थ्योरी उनको पढ़ना रहेगा, इसको पढ़ेंगे, फिर उसको बुक से पढ़ेंगे या फिर उसी का नोट्स बना लेंगे। ठीक है, ये बुक या नोट्स बनाने वाला पार्ट हो जाएगा। नोट्स तैयार होने के बाद इसका रिवाइज करेंगे। रिवीजन बहुत ही जरूरी है, आपको बार बार रिवाइज करना है, चाहे आप लोग वीडियो के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप लोग मेरे साथ नोट्स तैयार करते चलें। इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही जाता है, पीडीएफ में भी आप लोग नोट्स को बना सकते हो। इसके लिए आपको वीडियो को पूरी तरह से समझना पड़ेगा। वीडियो को समझ जाएंगे तो आप लोग इजीली नोट्स बना सकते हो। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाता है। अब रिवाइज करने के बाद इनको लगाना रहेगा एमसीक्यू, जिसको बोला जाता है मॉक टेस्ट। ठीक है, और ये मॉक टेस्ट लगाने के बाद अपने आप को जांच लेते हैं कि कहाँ पे ये बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं और कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। और जहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं उसका दोबारा से वो क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं या उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हैं। इससे क्या होता है, इनके जितने भी डाउट हैं ये क्लियर हो जाते हैं और एग्जाम में जब ये बैठते हैं तो एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यही आपका आंसर होगा। लेकिन आप लोग एनालिसिस किए होंगे, जब आप लोग एग्जाम में बैठते हो तो आप क्वेश्चन पेपर को देख के, क्वेश्चन को देख के आपके मन में कंफ्यूजन होता है, इसको तो मैंने पढ़ा था लेकिन इसका आंसर मुझे डाउट हो रहा है कि इसका आंसर ए होगा कि बी होगा। और इस कंफ्यूजन में आप लोग हमेशा क्या करते हो, गलत वाले जो आंसर है उसको आप लोग मार्क लगा के आते हो। इससे आपके एग्जाम में माइनस मार्किंग बढ़ते जाता है और जो आपकी एक्यूरेसी है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो इस चीज का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पढ़ने के लिए सभी पढ़ते हैं लेकिन तरीका आपको बदलना पड़ेगा। आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद उसका नोट्स बनाना है, नोट्स बनाने के बाद रिवीजन करना है, रिवीजन करने के बाद आपको एमसीक्यू लगाना है। इतना प्रोसेस आपको लगाना पड़ेगा। एमसीक्यू लगाने के बाद आप लोग कहीं पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको टेस्ट सीरीज इसके लिए मिल जाएगा, जिसके लिए आप लोग तैयारी करते हैं, तो उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।